हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अभी आप ललित ग्राम स्टेशन का दृश्य देख रहे हैं। ये ललित ग्राम ललित बाबू जो पूर्व रेल मंत्री थे भारत सरकार के, उनके कर कमलों के द्वारा स्थापित किया गया स्टेशन है, इसलिए इसका नाम ललित ग्राम पड़ा है। मैं इस दृश्य को दिखाने का एक खास मकसद से इस दृश्य को दिखा रहा हूँ कि यहाँ से ये रूट, ये एक टर्मिनल स्टेशन है। गाड़ी इधर से आती है ललित ग्राम, वापस इधर ही चली जाती है और इधर आगे जाने के बाद एक छोटा सा टर्न है इधर जो फॉरबिसगंज को कनेक्ट करती है। और इस टर्न से थोड़ा सा आगे एक बाईपास नया बनाया गया है, जो इस बाईपास के माध्यम से जो बड़ी गाड़ियां होगी या फिर माल गाड़ियां होगी वो क्रॉस करेगी और वो चली जाएगी फॉरबिसगंज, ताकि उसको इंजन रिवर्स करने का ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि ललित ग्राम जो भी गाड़ी आती है यहाँ पे उसका पावर रिवर्सल का काम होता है, क्योंकि आगे जाना नहीं है, टर्मिनल है, यहाँ से वापस ही होना है। तो इस वीडियो को बनाने का खास मकसद था कि ललित ग्राम से जो है अमृतसर के बीच एक ट्रेन चलाई जा रही है। हालांकि ये गाड़ी सहरसा तक फेयर स्पेशल के रूप में चल रही है, लेकिन यही रेक अमृतसर तक जाती है। तो इसका जो टाइम पीरियड था ये 11 सप्ताह के लिए चलाया गया था और इसका टाइम पीरियड था 11 फरवरी से लेके 24 अप्रैल तक। जो समय पूरा हो चुका है, लेकिन ये गाड़ी अभी भी कंटिन्यू आ रही है। तो मुझे लगता है ऑफिशियली कोई सूचना तो नहीं आया है स्टेशन में, लेकिन इस गाड़ी को फ़िलहाल एक्सटेंड किया गया है, अभी रोका नहीं गया है। तो ये गाड़ी प्रत्येक बृहस्पतिवार को रात में 10:50 तक ये ललित ग्राम स्टेशन पहुंचती है 055-4 के रूप में, और यहाँ से वापस शुक्रवार को वापस ये निकलती है 2:15 पे 055-03 बनकर। इस गाड़ी में सीमावर्ती क्षेत्र के लोग भी जाते हैं। कोसी सीमांचल के लोग तो इस गाड़ी को पकड़ते ही हैं, और कुछ लोग नेपाल के भी कुछ पैसेंजर होते हैं जो नेपाल से आके पकड़ के आप वो अमृतसर, जम्मू तवी, लुधियाना, पंजाब, ये सब जगह जाते हैं। उसको इस गाड़ी से इन सब जगह जाने के लिए एक अच्छी सुविधा मिल गई है रेल की तरफ से। तो आप देख सकते हैं कि अभी पूरा एकदम गाड़ी और ये प्लेटफॉर्म पूरी की पूरी खाली पड़ी हुई है। हालांकि ये गाड़ी ललित ग्राम में पूरे तरीके से खाली रहती है, इसमें एक भी पैसेंजर नहीं रहता है। हाँ, और ये खुलने का टाइम होता है तो पैसेंजर लगभग आते हैं, लेकिन पूरा समझिए कि ये गाड़ी जिस तरह से सहरसा से चलती है, सहरसा से आगे, तो इसमें पैर रखने का जगह नहीं बचता है। वहीं ललित ग्राम से जब ये स्टार्ट होती है तो ये लगभग खाली रहती है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जिस गाड़ी को आप सहरसा से आगे आप देखेंगे, उसी गाड़ी को अगर आप ललित ग्राम में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वो गाड़ी है या नहीं है, लेकिन ये वही गाड़ी है। कभी कभी ऐसा होता है कि ललित ग्राम में भी इतना पैसेंजर भर जाते हैं, कोई ख़ास सीज़न होता है तब। जैसे कोई सीज़न होता है बाहर में, ये वो लोग जानते होंगे जो लोग इसके यात्रा करते हैं इससे, तो उस समय पूरी की पूरी गाड़ी लबालब भर जाती है। और यहाँ पे चूँकि टिकट काउंटर एक है तो बहुत बड़ी लाइन भी लग जाती है। लेकिन मूलतः ये ऐसा समय कभी कभी आता है। हालांकि ये गाड़ी में गंदगी बहुत ज़्यादा रहता है। इस गाड़ी को सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें चढ़ने वाले लोग अधिकांश जो इधर बिहार से जाते हैं पंजाब या अमृतसर को, तो वो लोग विदाउट टिकट यात्रा नहीं करते हैं, किसी भी शर्त पे टिकट लेके ही यात्रा करते हैं। तो इन लोगों को थोड़ा सा सुविधा जो है मुहैया करना चाहिए सरकार को। गंदगी साफ़ सफाई पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही मूलभूत सुविधा है इस गाड़ी का। क्योंकि ये गाड़ी जब 2-2.5 किलोमीटर चल जाती है तो फिर इसका पानी वगैरह भी ख़त्म होने लगता है। बाथरूम इतना ज़्यादा गंदा होता है कि क्या ही बताया जाए। वैसे कहा जाए तो ये गाड़ी कोसी सीमांचल के लोगों के लिए लाइफलाइन साबित हो रही है, क्योंकि इधर जो है गरीबी बहुत ज़्यादा संख्या में है, मात्रा में है, और लोग यहाँ से पलायन करते हैं। हालांकि बिहार सरकार को इस चीज़ को देख के थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये पलायन कब रुकेगी। लोग गरीब हैं इतना ज़्यादा कि ये लोग 10-10, 12-12 हज़ार रुपये पर काम करने के लिए यहाँ से अमृतसर, जालंधर, अम्बाला, कैंट तक पहुँचते हैं, जम्मू तवी तक जाते हैं। तो सरकार को थोड़ा सा इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि इन लोगों के, गरीब लोग हैं, ये आपसे सवाल नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें भूखे मारो या आप इन्हें अपने स्टेट से बेदखल कर दो। आप स्टेट के मुखिया हैं तो आपको ये चीज़ तो कराना ही चाहिए जो इतना लोग, ताकि पलायन कम से कम हो सके।
लेकिन यहाँ आप बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं, इसमें देखेंगे पलायन सबसे ज़्यादा होता है। इसमें सरकार की कमी माना जा सकता है, क्योंकि आप 5 साल के लिए जीतते हैं, कभी कभी 10 वर्ष के लिए जीतते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए कोई ख़ास कुछ आप नहीं कर पाते हैं। जो भी करते हैं आप अमीर लोगों के लिए करते हैं या फिर तथाकथित पूंजीपति लोगों के लिए करते हैं। गरीब लोगों के लिए भी कुछ कीजिए, कम से कम फैक्ट्री वगैरह बनवाइए ताकि ये लोग इधर ही उतना पैसा में काम करें। अगर 10-12 हज़ार रुपये इनको घर पे मिले तो क्या ज़रूरत है इनको बाहर जाने की। इतनी महंगी टिकट इन लोगों के लिए कटाना मुश्किल सा हो जाता है, लेकिन क्या करेंगे, गरीबी है, जाना तो पड़ेगा। तो इस रेलवे स्टेशन पे अभी फ़िलहाल पैसेंजर का भीड़ कम लगती है, जब सीज़न होता है तब जाके भीड़ लगती है। तो जिन जिन लोगों को लगता है कि हमें भीड़ में नहीं जाना चाहिए, अभी बहुत से लोगों के लिए ये गाड़ी अनजान सा है, क्योंकि जो लोग ललित ग्राम के 10, 15, 20 किलोमीटर के रेडियस में जिनका घर है, अब वो इस गाड़ी को पकड़ते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है तो वो लोग इनको पकड़ने के लिए डायरेक्ट सहरसा चले जाते हैं, लेकिन वहाँ सीट नहीं मिलती है। तो इन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा ये वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि वो ललित ग्राम आए और एकदम सुरक्षित सीट आपको मिल जाएगी। देखिए कहीं कोई नहीं मिलेगा, आप टिकट कटा के आराम से इस ट्रेन में बैठें। और ये ऐसा नहीं है कि सहरसा से बन के चलती है तो आपको सहरसा में उतार दिया जाएगा। इस गाड़ी में जब आप एक बार बैठ गए तो आप उतरने के अधिकारी हैं सिर्फ और सिर्फ आप अपने डेस्टिनेशन प्लेस पे। कहने का मतलब या तो आप अमृतसर उतरेंगे, क्योंकि इस गाड़ी का लास्ट स्टॉप अमृतसर ही है, मैं इतना कहना चाहूँगा। और देख सकते हैं कि यहाँ से इस गाड़ी के चलने से यहाँ के लोगों को भी कुछ लाभ हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा दुकान इन लोगों का चल जाता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। और इसी तरह से इनका रैक है, रैक तो बहुत अच्छा है, रैक में कोई कमी नहीं है। बस असुविधा है तो सिर्फ पानी का, पेयजल का और बाथरूम का। इन सब चीज़ों को अगर सुदृढ़ किया जाता है तो फिर इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। ये गाड़ी सचमुच में लाइफ लाइन है यहाँ का। अगर भविष्य में इस गाड़ी को यहाँ ललित ग्राम से परमानेंट कर दिया जाता है तो शायद यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छी खबर होगी। और मेन बात और है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं आपको इसके डब्बे के अंदर का रैक दिखा रहा हूँ। देखिए गंदगी जैसे लोग करके छोड़ दिए हैं तो उनको साफ़ नहीं किया गया है। हालांकि मैं इसमें बैठने वाले, यात्रा करने वाले पैसेंजर को ही गंदगी का दोष मानता हूँ, क्योंकि वो नहीं समझते, इस गाड़ी को अपना समझ के नहीं चलाते हैं, चलते हैं, बैठते हैं। इस ट्रेन में इस सीट पे जब आप बैठते हैं तो खास करके पैसेंजर्स, आप सबों के लिए इस ट्रेन में अगर आप बैठते हैं तो आपको अपनी साफ़ सफाई का ध्यान खुद रखना चाहिए। और एक चीज़ और है जो रेल के तरफ से ललित ग्राम में कमी किया गया है कि देख सकते हैं यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म हैं और एक भी फ्लाईओवर या फुट ओवर ब्रिज नहीं दिया गया है, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब यात्री इस ट्रेन से उतरते हैं तो उसको नीचे से लुढ़क के जाना होता है और बीच में बहुत सारी गाड़ी जैसे मालगाड़ी, पावर वगैरह लगी रहती है, तो लोगों को जाने में परेशानी होती है। तो कम से कम ओवर ब्रिज यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में, इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा गाड़ी का लोड है तो ललित ग्राम में है। कोई भी गाड़ी को अगर घुमाना होता है तो सहरसा में भी अगर घुमाना होता है तो वहाँ उतना जगह है नहीं, वो डायरेक्ट ललित ग्राम आते हैं और यहाँ से गाड़ी रिवर्स करके जाते हैं। तो ललित ग्राम को कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे लोगों में या फिर पैसेंजर्स को परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं कि लोग अगर जनसाधारण से उतरेंगे तो लोगों को इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आने के लिए नीचे से आने होंगे, क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं है। इधर पश्चिम की तरफ और ये माफ़ कीजिएगा, नेपाल एंड की तरफ डेड एंड है और उधर जो है लगभग इस गाड़ी का लंबाई जो है लगभग अच्छी खासी है। बीच में ट्रैक है, आप बीच से आ नहीं सकते, हो सकता है कोई गाड़ी आ जाए, बीच से आना जायज़ भी नहीं है। तो रेलवे को चाहिए कि कम से कम यहाँ ललित ग्राम में एक फुट ओवर ब्रिज की व्यवस्था अविलंब की जानी चाहिए, ताकि यात्रियों को आने जाने में कोई भी असुविधा महसूस न हो। रेल को इसके तरफ कुछ ज़्यादा ही ध्यान आकृष्ट करनी चाहिए, क्योंकि रेल यात्री से ही है। इस रेलवे स्टेशन पे पीने योग्य पानी की व्यवस्था थोड़ा और
अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे जो है शौचालय नहीं है, जो पब्लिक के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस पर भी रेल को विचार करना चाहिए, क्योंकि शौचालय अनिवार्य है। इसी तरह और जितने भी नल और टेप लगे हुए हैं सब खराब पड़े हैं A to Z। किसी में पानी नहीं आ रहा है तो पानी ऐसे वेस्ट हो रहा है। पानी को रोकने के लिए टेप होता है, वो टेप नहीं है, टेप जो है खोल लिया जाता है। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं उसमें भी रख रखाव की कमी है। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको आखिर गार्जियन को तो पता होगा ना कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। स्टेशन पे नलका वगैरह टेप वगैरह उखाड़ ले जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। गार्जियन को इसके प्रति थोड़ा सा अवेयरनेस दिखाना चाहिए अपने बच्चों में, क्योंकि रेल एकमात्र सरकारी संपत्ति नहीं है, ये सार्वजनिक संपत्ति है। इसके रखरखाव का जिम्मेवारी हम आम जनों को भी लेनी चाहिए, क्योंकि ये आम आवाम के लिए है। यहाँ से सभी लोगों को सुविधाएं मिलती है यात्रा के। दोस्तों, अगर सारी चीज़ें सुव्यवस्थित रही तो भविष्य में यहाँ से और भी ट्रेनें जो नॉर्थ ईस्ट को या फिर साउथ इंडिया को जोड़ेगी, वो भी चलाने की प्रक्रिया चल रही है। और विशेष करके दिल्ली और अमृतसर के लिए ट्रेन जल्द ही शायद चलने वाली है, जो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी शायद इस चैनल के माध्यम से ही मैं ही बता दूं। तो आपको कैसा लगा मेरा एक छोटा सा प्रयास, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर हमें बताने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से मैं आपको इस ट्रेन या फिर इस ललित ग्राम स्टेशन का अवेयरनेस समय समय पर देता रहूँगा, यहाँ की जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।